दोस्तों इन दिनों देश में चल रहे रेसलर प्रोटेस्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब इन सबसे ऊपर उठकर एक सवाल ये आ रहा है कि क्यों इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, इतने दिन निकल जाने के बाद भी बृजभूषण सिंह पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और ऐसा भी नहीं है कि बृजभूषण सिंह कहीं फरार है, उल्टा वो तो खुलेआम आज़ादी से घूम रहे हैं, इस मामले पर अपने बयान दे रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं। फिर ऐसा क्या है जो एफआईआर होने के बावजूद भी बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? तो देखिए, इसे समझने के लिए हमें पहले कुछ और चीज़ों को समझना होगा। तो शुरुआत करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। देखिए, इस पूरे मामले की शुरुआत होती है 18 जनवरी 2023 से, जब पहलवान पहली बार धरने पर बैठते हैं और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ बृजभूषण शरण सिंह पर कुछ आरोप लगाते हैं। रेसलर्स अपने आरोपों में कहते हैं कि बृजभूषण सिंह ने महिला खिलाड़ियों को सेक्सुअली हैरेस किया है, जिनमें से एक तो नाबालिग है, उन्हें मेंटली टॉर्चर किया है। बृजभूषण सिंह खिलाड़ियों के साथ अभद्रता करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, वो भी सरेआम। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बृजभूषण सिंह पर लगे सेक्सुअल हेरेसमेंट के आरोपों का पूरा ब्यौरा पब्लिश किया गया है। इस रिपोर्ट में 21 अप्रैल को दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में दी गई शिकायतों में से लगभग 8 शिकायतें मेंशन की गई है। इनमें से एक में यह बताया गया है कि 2018 में जब एक महिला खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रही थी, तब बृजभूषण सिंह ने उस खिलाड़ी की ट्रेनिंग जर्सी को ऊपर उठाकर उसके पेट और उसके सीने को छुआ था, ये कहकर कि वो उसकी सांस की जांच कर रहे हैं। अब दोस्तों, बाकी सारी शिकायतों में इसी तरह से पेट और सीने पर गलत तरह से छूने के आरोप लगाए गए हैं। फिर 21 जनवरी को स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा रेसलर्स से मिलते हैं और उन्हें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने का आश्वासन देते हैं, जिसके बाद रेसलर्स उनकी बात मानकर प्रोटेस्ट को खत्म कर देते हैं। इसके बाद इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कमेटी बनाई जाती है, जिसमें प्रोटेस्ट कर रही विनेश फोगाट की बहन बबीता फोगाट भी होती है, जो खुद एक बीजेपी लीडर है। फिर कमेटी इन्वेस्टिगेशन के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, लेकिन उसे अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है। अब उस रिपोर्ट में क्या है ये एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है। इसके बाद 23 अप्रैल 2023 को रेसलर्स फिर से प्रोटेस्ट पर बैठते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में बृजभूषण सिंह पर एफआईआर करने के लिए एक याचिका दायर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस बृजभूषण सिंह पर 2 एफआईआर रजिस्टर करती है। पहली नाबालिग लड़की को सेक्सुअली हेरेस करने के लिए पॉस्को एक्ट में, और दूसरी 6 फीमेल रेसलर के लिए। अब देखिए, सवाल यही खड़ा होता है कि एफआईआर रजिस्टर होने के बाद भी अभी तक बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जबकि एक एफआईआर पॉस्को एक्ट में रजिस्टर की गई है और पॉस्को एक्ट के अकॉर्डिंग एफआईआर रजिस्टर होते ही आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करना होता है। फिर भी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? तो देखिए, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा बृजभूषण सिंह के बारे में जानना होगा। देखिए, बृजभूषण सिंह उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं और गोंडा और उसके आसपास के इलाकों में इनका अच्छा खासा दबदबा है। एक तरह से कह सकते हैं कि इनका एक छत्र राज है और इनकी इमेज भी एक दबंग और बाहुबली नेता वाली ही है। और फिलहाल ये केसरगंज लोकसभा से बीजेपी के सांसद हैं। 1998 में बृजभूषण सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की और 1991 में ये पहली बार सांसद बने, और उसके बाद 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में भी ये लोकसभा के सांसद बने। इन्होंने 1999 के बाद से आज तक कोई भी चुनाव नहीं हारा है। हालांकि कुछ अनबन के कारण इन्हें 20 जुलाई 2008 को बीजेपी से निकाल दिया गया था। फिर 2009 में इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और फिर से जीतकर सांसद बन गए। फिर 2014 में मोदी लहर को देखते हुए फिर से बीजेपी ज्वाइन कर ली और फिर से जीतकर सांसद बन गए। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बृजभूषण सिंह का अपने एरिया में एक छत्र राज है और यही वजह है कि वो हर बार इलेक्शन जीतते हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो। इसीलिए एक बार बृजभूषण सिंह के एक करीबी ने कहा था कि बृजभूषण सिंह को पार्टी की जरूरत नहीं है, बल्कि पार्टी को उनकी जरूरत है। देखिए, 2014 के लोकसभा इलेक्शन से पहले एक वेबसाइट scroll.in की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि बृजभूषण सिंह 1980s में बाइक चोरी से लेकर शराब के अड्डे जैसे कामों में भी इन्वॉल्व हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स लेने लगे और इन सारे कामों में उनके पार्टनर हुआ करते थे विनोद कुमार सिंह। बाद में विनोद कुमार सिंह यूपी की समाजवादी पार्टी की सरकारों में मंत्री भी रहे थे। फिर इसके बाद एक टाइम पर बिजनेस पार्टनर और दोस्त रहे बृजभूषण सिंह और विनोद कुमार सिंह के बीच में किसी बात को लेकर दुश्मनी हो गई और 1993 में विनोद कुमार सिंह पर गोलियों से हमला किया गया, जिसका आरोप बृजभूषण सिंह पर लगा था। उस टाइम बृजभूषण सिंह पर 307 यानी हत्या का प्रयास, 147 उपद्रव फैलाना, 148 घातक हथियार रखना और 149 जैसी धाराओं में केस दर्ज किया गया था। खुद विनोद कुमार सिंह ने scroll.in को बताया था कि उन पर 20 गोलियां चलाई गई थी और वह 14 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे। दोस्तों, यह केस 29 साल चला था और आखिर में बृजभूषण सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। इस मामले में कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन करने वालों को फटकार भी लगाई थी। इसमें कहा गया था कि आपने सबूत इकट्ठा करने की कोशिश ही नहीं की, यहाँ तक कि उस दिन हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार तक बरामद नहीं किए गए थे। दोस्तों, बृजभूषण सिंह लल्लन टॉक को दिए एक इंटरव्यू में खुद ऑन कैमरा कबूल कर चुके हैं कि उनके हाथों एक मर्डर हुआ है। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। देखिए, बृजभूषण सिंह ने अपने शुरुआती 2 चुनाव 1991 का और 1999 का ये गोंडा लोकसभा सीट से जीते थे, लेकिन 2004 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए बीजेपी ने उन्हें गोंडा से टिकट न देते हुए बलरामपुर से टिकट दिया और गोंडा के लिए टिकट दिया गया घनश्याम शुक्ला को।
अब दोस्तों यहाँ पर पूरे फिल्मी स्टाइल में जिस दिन वोटिंग होनी थी उसी दिन घनश्याम शुक्ला की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और इस बात का शक खुद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी हुआ था। उन्होंने बृजभूषण सिंह को मिलने बुलाया और डायरेक्ट यही कहा कि मरवा दिया तुमने उसे। दोस्तों 1992 में इन पर टाडा भी लग चुका है। इन पर लगभग 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन हर बार विनोद कुमार के केस जैसे ही बरी होते गए, कभी सबूतों के अभाव में तो कभी गवाही गायब हो जाते थे। अब दोस्तों ऐसी हिस्ट्री, ऐसी स्टोरीज और भी हैं, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ों को बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग क्यों की जा रही है। अगर ये बाहर रहते हैं तो इन्वेस्टिगेशन को, सबूतों को मैनिपुलेट कर सकते हैं और एफआईआर करने वालों में से एक तो नाबालिग है, बच्ची है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का भी सवाल है। अब दोस्तों ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मामले पर बीजेपी क्यों चुप है। प्रोटेस्ट कर रहे रेसलर्स ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से इस मामले में इंटरफेयर करने तक की अपील की थी, लेकिन उनकी साइड से भी कोई रिएक्शन नहीं आया। तो ऐसा क्यों है? बृजभूषण सिंह में ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, जिनको इतना पावरफुल लीडर माना जाता है, वो तक चुप हैं? अब देखिए, काफ़ी रिसर्च करने के बाद भी मुझे इसका कोई एक्चुअल सटीक रीज़न तो पता नहीं चल पाया, बट एक दो चीज़ें हैं जिससे हम थोड़ा सा अंदाज़ा जरूर लगा सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि बृजभूषण सिंह का अपने एरिया में अच्छा खासा दबदबा है और 1991 में जब बृजभूषण सिंह ने अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता था, तभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पहली बार अपनी सरकार बनाई थी और इसके बाद से यूपी में इन्हें वन मैन आर्मी भी कहा जाता था। देखिए, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि यूपी के पॉलिटिक्स में बृजभूषण सिंह एक प्रभावशाली ठाकुर नेता हैं और कुछ ही महीनों में लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, तो बीजेपी शायद से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। बट फिर भी ये दोनों पॉइंट्स कहाँ तक फिट बैठते हैं ये मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी की लहर की बात की जाती है, हर जगह कहते हैं कि प्रधानमंत्री के नाम पर इलेक्शन जीते जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी फिलहाल जिस पोजीशन में है वहां पर इन्हें बृजभूषण सिंह से कोई खास फर्क पड़ना चाहिए। जैसे 2008 में बीजेपी ने इन्हें पार्टी से बाहर किया था, वैसे ही बीजेपी अभी भी कोई एक्शन ले सकती है। खैर देखिए, अब आगे इस मामले में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।